भारतवर्ष के सबसे बड़े जर्नलिस्ट पे हमला हुआ है। कौन सर? अरब गेंडा स्वामी। अच्छा अच्छा, सॉरी। थूका भी नहीं गया। क्या मसला है सर फिर? अरे स्याही फेंकी मेरे ऊपर। ओहो, ऐसे तो लॉकडाउन चल रहा था तो क्या भाभी को गोलगप्पे खिलाने गए थे आप? वो चलिए छोड़िए मैं बस भाई वो जमाती आ गए थे। ओहो, उन्होंने भी पिला क्या आपको? अरे नहीं अरे बड़े सज्जन आदमी है भाई। जी जी सर ये रह गया, ये आप जो करते हैं ये क्या मसला है सर? ये क्या है ये? अरे सर सुनिए तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नूर हसन आपका स्वागत करता हूं नज़र फिल्म डिलाइट चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 21,000 से ज़्यादा मामले। ये लगता है बीच में खबर रोकनी पड़ेगी, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो हम जुड़ना चाहेंगे अपने संवाददाता रवि से। तो रवि जी, हमारी बात सुन पा रहे हैं आप? जी मिस्टर हसन, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्या मामला हुआ है वहाँ पर? मैं यहाँ पर मौका वारदात पे मौजूद हूँ और आपसे कुछ क्षण पहले ही बिल्कुल कुत्तों वाली हालत में भागते हुए मुझे अरब गेंडा स्वामी जी नजर आए हैं। और आइए आपको मैं आप लोगों के साथ में उनको बिल्कुल बनाना चाहूँगा, विस्तार से उनसे जानना चाहूँगा कि क्या उनके ऊपर गुजरी है। जी मिस्टर गेंडा स्वामी। जी हाँ सॉरी सर, इस टाइम आपकी हालत बहुत ज़्यादा जानवर से ज़्यादा बदतर हो रही है, मैं माफ़ी चाहूँगा सर। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, मैं और हमारी टीम स्टूडियो से हम इस टाइम कनेक्ट हैं कि क्या किसने बनाई है हालत आपकी? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, भारतवर्ष के सबसे बड़े जर्नलिस्ट पे हमला हुआ है। कौन सर? अरब गेंडा स्वामी। अच्छा, सॉरी। हाँ जानते जी, नहीं मेरी कितनी पहचान है, जी, मेरा जी, कितना जी, सम्मान है इस देश के अंदर, बिल्कुल, भारतवर्ष के अंदर। बिल्कुल सर। मुझ पे अटैक हुआ है। ओहो ईंट से ईंट बच जाएगी इस भारतवर्ष की। सर, जनता अब छोड़ेगी नहीं। आपके ऊपर किस चीज़ से अटैक हुआ सर? लाठी बजी क्या? नहीं, लाठी नहीं। तलवार चली क्या सर? नहीं, तलवार भी नहीं। फिर थूका गया क्या आप पे? नहीं, थूका भी नहीं गया। क्या मसला है सर फिर? अरे स्याही फेंकी मेरे ऊपर। ओहो, जैसा कि आप देख सकते हैं एक खतरनाक चीज़ से वार किया गया है सर के ऊपर। जान भी जा सकती थी, कुछ भी हादसा हो सकता था, बड़े से बड़ा हादसा टलते टलते बच चुका है सर। वैसे जहाँ तक मुझे मालूम है आपको वाई ग्रेड सिक्योरिटी भी प्रोवाइडेड है और सुनने में आ रहा है कि आप क्या अकेले थे? नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ था। वाइफ के साथ थे सर? जी। बहुत ही शर्मनाक हरकत है कि अपनी बेगम के साथ मौजूद थे सर और इस तरह का एक जानलेवा हमला किया गया सर के ऊपर सर। लेकिन वैसे तो लॉकडाउन चल रहा था तो क्या भाभी को गोलगप्पे खिलाने गए थे आप? चलिए छोड़िए। मैं बस वो आपका ज़ाती मामला है सर, ज़ाती मामला है। खैर आगे। मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं बहुत गुस्से में हूँ इस वक्त। और भारतवर्ष के सबसे बड़े जर्नलिस्ट अरब गेंडा स्वामी पर अटैक हुआ है और जनता इसका ईंट से ईंट जवाब देगी। जनता छोड़ेगी नहीं। जनता का मैं बहुत प्यारा हूँ, बहुत सम्मान करती है जनता मेरी। मैं स्टूडियो में चीख कर उनकी आवाज़ उठाता हूँ, उनके लिए बोलता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ उनके लिए। जनता छोड़ेगी नहीं। जिस पे मुझ पे अटैक समझ सकते हैं सर, समझ सकते हैं। प्लीज़ धैर्य रखिए सर। बेहद अफसोस है हम लोगों को और हमारी टीम को कि आप जैसी एक अजीम शख्सियत के ऊपर वाई ग्रेड सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इस तरह का एक जानलेवा हमला पर हुआ है। जी मैं इस भारतवर्ष का बहुत बड़ा पत्रकार हूँ। मगर अटैक तो मुझ पे अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, कुछ सेकंड पहले। और मैंने ट्वीट भी अभी एक सेकंड ही हुआ है कि आप यहाँ कैसे और आपको कैसे पता चला मेरे अटैक के बारे में? जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक अजीम शख्सियत हैं। जी। तो कोई छोटी बात नहीं है सर, आप जैसी एक अजीम शख्सियत पे इतना बड़ा हमला होना, इस चीज़ की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी सर। भविष्यवाणी हो चुकी थी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी अटैक की भविष्यवाणी पहले हो चुकी है सर। किसने? 9:42 पर कपिल मिश्रा जी ने, जानते हैं ना आप, आपकी भविष्यवाणी हो चुकी थी सर इस हमले की। कपिल जी, अरे जिन्होंने दिल्ली में हुए दंगों से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। मेरी भविष्यवाणी पहले होगी पिटने की? बिल्कुल सर, उन्होंने पहले करी है। और सिर्फ इतना ही नहीं। जी। ये जो अपने अशोक, हाँ समझ रहे हैं ना आप? पंडित जी। जी 12:55 पे इन्होंने भी आपकी भविष्यवाणी कर दी। इन्होंने मेरी भविष्यवाणी कर दी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस पे अटैक हो चुका, मैं पिट रहा हूँ। पहली भविष्यवाणी हो चुकी है सर। और हमारा देश क्या महान देश है, क्या हमारे पंडित हैं। देखा मुझे अपने देश पे कितना गर्व है, इस भारतवर्ष पे, कि हमारे यहाँ ऐसे पंडित हैं। और सर सिर्फ यही दो नहीं, इसके अलावा जो अपने संबित फाटरा जी हैं ना। फाटरा जी? जी, संबित फाटरा जी। जी 1:05 पे तो वो कर चुके थे और बाकी आप 1:06 पे मैं खुद आपके सामने हाजिर हूँ।
सर इसी चीज़ के साथ बस एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में जो है पैदा हो रहा है, मैं आपसे जी, बिल्कुल जी। जानना चाहूँगा जी, कि जी, जी। इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी आपके साथ होने के बावजूद, कोई वाई ग्रेड सिक्योरिटी छोटी चीज़ नहीं है सर, इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी होने के बाद भी और इस तरह का जो ये आपकी एकदम कुत्ते वाली हालत कर दी गई है, जो ये एक जानलेवा हमला आप पर हुआ है सर, क्या समझ में नहीं आई सर कहानी कुछ? बोलिए बोलिए। अरे सर कोई मसला नहीं है सर, कोई किसी तरह का मसला नहीं है, एक ही तालाब की मछलियाँ हैं सर हम लोग, कोई मसला नहीं सर, आप बोलिए प्लीज़ बोलिए ना सर, मेरी बात सुनिए, हमें एक ही पार्टी के हैं सर। सर स्टूडियो में तो आप इतनी हाहाकार मचा के रखते हैं, बोलती बंद कर देते हैं आप अच्छों की। अरे यार कैमरा बंद आपके सामने कोई बोल नहीं पाता साला, झूठ से आप दबा के रख देते हैं यार। अच्छा कैमरा बंद करो, अरे बताता सर हूँ। आप बोलो क्यों, आप बक। कैमरा तो बंद कराइए। चल ठीक है भाई, कर कैमरा बंद, कैमरा बंद। अरे भाई क्या बताऊं, इतनी मेहनत करता हूं मैं चीखने में? अरे लोगों की आवाज़ उठाने में स्टूडियो में। अच्छा 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 अच्छा, टीआरपी नहीं बढ़ रही, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, इतने करोड़ रुपए लगाए चैनल में। सही बात। इससे बढ़िया तो वो यूट्यूबर हैं जिनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी हो रही है, और मेरी इस महान पत्रकार की, पूरे भारतवर्ष के महान पत्रकार की टीआरपी नहीं बढ़ रही। इतनी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाता हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके अकेले के कंधों पर। चीखता हूँ जनता के लिए, जनता की आवाज़ उठाता हूँ मैं, और मेरी मतलब टीआरपी नहीं बढ़ रही है। आप बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, इसलिए सोचा कि कुछ स्टंट किया जाए, कुछ हमला करा के अपनी टीआरपी बढ़वाई जाए, चैनल की टीआरपी बढ़वाई जाए। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ सर, एक बहुत नामी बकैतों में आपका नाम आता है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ही मैं भाई आप तो खींच रहे हो। नहीं इसमें खींचने वाली बात नहीं है सर, मैंने इसको अच्छे उसमें एज अ कॉम्प्लीमेंट लीजिए आप मेरी इस चीज़ को, बिल्कुल जी। तो वो अटैक जो ना मैंने खुद ही करवा लिया अपने ऊपर। ओहो ये मसला था जी। ओके सर, लेकिन फिर ये सब ये छोटे वोटे मुझे तो आप काफ़ी टूटे फूटे नज़र आ रहे हैं, ये क्या है सर, ये क्या मसला है? भाई क्या बताऊँ, उनको पैसे दे दिए, उनसे कहा भाई हल्के हल्के मारो, कह रहे नहीं हमने पैसे लिए हैं, हराम की दिखाते हैं तुम्हारी तरह, ठोक के जाएंगे तुम्हें, मार के जाएंगे। काम पूरा करके गए, ज़बरदस्त तरीके से आपकी सर्विस कर दी है सर। हाँ सर, बस बच गया मैं, बस बच गया कैसे भी करके। पूछोगे कैसे? कैसे सर? भाई वो जमाती आ गए थे। ओहो, उन्होंने भी पिला क्या आपको? अरे नहीं, अरे बड़े सज्जन आदमी है भाई वो तो। अच्छा, लेकिन अगर वो ना आते तो आज तो सम गेंडा स्वामी ऊपर हो गया होता। सर आपने तो उनकी पिछले कुछ वक्त में देख रहा हूँ मैं, आपने ज़बरदस्त तरीके से उनकी बजा रखी थी। शायद आप वो तो टीआरपी का खेल है भाई, वो तो बड़े सज्जन आदमी है, वो तो टीआरपी का खेल है, पीछे से एजेंडा बनकर आता है, मैं क्या करूं। वो तो एजेंडा बनकर आता है कि उनकी बजाओ, उन पे झूठ पे लो, उनकी खूब झूठ खबरें चलाओ, तभी टीआरपी बढ़ेगी, तभी पैसा मिलेगा, तभी ऐड मिलेंगे। अब इसमें मेरी गलती क्या है? बट भाई उनसे मैं माफ़ी मांगूंगा, भाई मैं माफ़ी मांगूंगा उनसे। भाई बड़े सज्जन आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, अगर आज वो जमाती ना आते तो आज गेंडा स्वामी। तो सर जैसे कि आपने ये पूरी आप बीती कहानी मुझे बताई कि जमातियों ने किस तरह से आपकी जो है ये जान बख्शवाई है, उन लोगों से बचाया आपको। ये सर तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप जिस तरह से आप उनको पेलते आ रहे थे अब तक, अब कहीं ना कहीं वो सारी छवि आपकी नज़र में भी बदल चुकी है। आप आगे से शायद उस तरह की हमें टीवी न्यूज़ चैनल्स पे उस तरह की जो पिलाई आप करते आए हैं वो शायद आगे इन फ्यूचर हमें देखने को नहीं मिलेगी। सोचूंगा उसके बारे में। ओके, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। क्या बोला आपने? ना आपकी बात नहीं चल रही है सर। तो खैर सर बहुत बढ़िया हुआ, आज हमें बहुत खुशी है, आप हमारे सामने बिल्कुल एक अच्छे स्वस्थ हालत में खड़े हुए हैं और हम बिल्कुल वेल विशर हैं आपके। आगे भी आपकी जो है मनोकामना हमारी आपके साथ रहेंगी, वेल विशर हैं सर हम आपके। थैंक यू। ठीक है, तो सर ठीक है, आप बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, और सॉरी समझिएगा। ठीक है, तो आप जा सकते हैं सर। अच्छा सर एक चीज़ बस जी सर, ये रह गया, ये आप जो करते हैं ये क्या मसला है सर, ये क्या है ये? अरे सर सुनिए तो गए भाई वो तो, चल कैमरा ऑन कर। तो हसन साहब मैं वापस एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। क्या बात का निष्कर्ष निकला है? सर निष्कर्ष जो मैं अभी फील्ड में खड़ा हुआ हूँ और जो मेरी सारी बातें हुई हैं, सारी बातें सुनने के बाद मैं अभी यहाँ पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाऊँगा। इसके लिए तो एक कोई स्पेशल टीम बैठे, क्योंकि कुछ जो दाल है उसमें काला नहीं, यहाँ तो पूरी दाल ही काली नज़र आ रही है मुझे।
और जैसे कि हम सभी जानते हैं, और अभी इनसे बात भी चल रही थी गेंडा स्वामी जी से, कि इतनी ज़बरदस्त वाई ग्रेड सिक्योरिटी होने के बावजूद भी, इतने सारे इंतज़ामात होने के बाद भी, जो ये इनके मुताबिक जो ये घटना घटी है, मेरी समझ से तो बाहर ऐसा भी है। तो इसके लिए तो ये कोई स्पेशल टीम बैठे। फिर से मैं यही कहना चाहूँगा, तब तक मुझे नहीं लगता हम किसी कंक्लूज़न पे पहुँच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। शुक्रिया हसन साहब, शुक्रिया। तो रवि जी हमें बता रहे थे अरब गेंडा स्वामी जी पर कैसे हमला हुआ है, और वो सारा जांच का दायरा अभी खुलकर सामने आएगा। जिस तरीके से वो तथ्य बता रहे थे कि वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी होने के बावजूद उन पर हमला हुआ, ये भी एक जांच का दायरा है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद उन पर कैसे हमला हो गया। और कुछ वो ट्विटर का बता रहे थे कि मतलब पहले से ही वो ट्विटर पर उनके हमला होने से पहले वो चीज़ें वायरल हो गई कि उन पर अटैक हो चुका है। तो ये भी शक के दायरे में आता है कि पहले से कैसे, मतलब तो ये कुछ प्री प्लान तो नहीं था जिस तरह से ये सब चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो ये सब आगे हम बताएंगे आपको जब जांच होगी, इसकी जांच होगी, FIR दर्ज होगी। तो इस तरह से मतलब एक संवाददाता पर हमला होना लोकतंत्र में कुछ ठीक तो नहीं लग रहा है, बट कुछ हो सकता है लोगों को गुस्सा रहा हो। जिस तरह से वो स्टूडियो में बैठकर ये ताली बजाते हैं, टेबल पीटते हैं और चीखते हैं, बैठ जा बैठ जा। ये कोई जर्नलिज्म नहीं है। तो इस तरह का जर्नलिज्म, ये किस तरह का जर्नलिज्म हमारे देश में आ गया है, बड़ा दुख होता है। हमारे बच्चे या आप जो भी अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, वो जब इस तरह से चिल्लाते हैं, इस तरह से टेबलों को पीटते हैं और इस तरह से ताली बजाते हैं, तो हमारे आने वाली जनरेशन पर, हमारे बच्चों पर किस तरह का असर पड़ेगा, ये बहुत ही जांच का विषय है और सोचने की बात है कि हम किधर जा रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान किधर जा रहा है। तो देखते हैं, इसकी जांच होगी, पुलिस इसकी जांच करेगी और जो भी निष्कर्ष निकलेगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें नज़र फिल्म डिलाइट चैनल को। तब तक के लिए अलविदा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।